गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9वीं कक्षा गणित 1 और प्रकरण समुच्चय में जो अंतिम प्रश्न संग्रह है, प्रश्न संग्रह 1.4, उसके प्रश्न हल करने वाले हैं। और जो प्रश्न संग्रह 1.4 हल करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने थे वो आप लोग देख चुके हैं। वो है दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन, विसंगित समुच्चय और संघ समुच्चय। ठीक है, तो ये पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो अब उससे ही संबंधित प्रश्न है 1.4 के। तो ये प्रश्न हम लोग हल करेंगे एक एक करते। पहला प्रश्न है, यदि नंबर ऑफ ए मतलब समुच्चय ए के घटकों की संख्या 15 है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए संघ बी इज इक्वल टू 29, यानी कि ए और बी को मिलाकर जो समुच्चय बन रहा है उसका संघ जो है उसके घटकों की संख्या 29 है। ठीक है, और समुच्चय ए और बी इसका प्रतिच्छेदन यानी कि उसमें जो सामान्य घटक हैं कितने हैं? 7। तो नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी क्या है? 7 है। और हमसे पूछा क्या गया है कि जो समुच्चय बी है उसके कितने घटक हैं, यानी कि समुच्चय बी के घटकों की संख्या। ठीक है, तो वो हल करने के लिए पहले हम लोग जो जानकारी दी जाती है वो हम लोग लिख सकते हैं। क्या जानकारी दी गई हमको? नंबर ऑफ ए, समुच्चय ए के घटकों की संख्या है 15। समुच्चय ए और बी का जो संघ है उन दोनों में मिलाकर कितने घटक हैं? 29। और समुच्चय ए और बी के सामान्य घटक यानी प्रतिच्छेदन, समुच्चय ए और बी का प्रतिच्छेदन आपको दिया गया है 7। और आपको निकालना क्या है? जो समुच्चय बी है उसके घटकों की संख्या। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमने लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि ये एक सूत्र है। वो सूत्र क्या है? समुच्चयों के संघ और प्रतिच्छेदन से संबंधित ये सूत्र है। ठीक है, अब वो सूत्र क्या है? देखो, नंबर ऑफ ए संघ बी बराबर किसके होता है? समुच्चय ए के घटक नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी यानी समुच्चय बी के घटक, माइनस नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी यानी समुच्चय ए और बी के जो सामान्य घटक हैं उनकी संख्या। तो ये सूत्र आप लोग याद रखेंगे क्योंकि 1.4 के जितने भी प्रश्न होंगे उस सब में इसका उपयोग करना पड़ेगा आपको। तो ये सूत्र याद रहेगा, तभी आपसे जो भी पूछा जाएगा, चाहे समुच्चय ए, समुच्चय बी या उनका संघ या प्रतिच्छेदन, आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सूत्र याद रखेंगे। अब जो भी मान हमको दिए गए हैं वो इस सूत्र में रखेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो पहला देखो क्या दिया गया है, ए संघ बी घटकों की संख्या। तो ए संघ बी घटकों की संख्या दी गई है 29। तो यहाँ पे लिखा मैंने 29। अब ए के घटकों की संख्या क्या दी गई है? 15। और बी के घटकों की संख्या क्या दी गई है? वो हमें नहीं पता है, वो हमको निकालनी है। ए प्रतिच्छेदन बी के घटकों की संख्या है 7। ठीक है, तो सभी मान हमने लिख लिए। अब मान लिखने के बाद इसको हल करेंगे। देखो, तो इसको किस प्रकार हल कर सकते हैं? समुच्चय बी के घटक एन बी और 15 में से
15, अभी अगर तुम यहाँ पे यहाँ फिंगर रखते तो ये कौन सी क्रिया हो रही है? 15 में से 7 माइनस करना है हमको, है ना, दिख रहा है? तो 15 में से 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 8, ठीक है। अब यहाँ पे तो 29 है, 29 यही रहेगा। अब यहाँ पे +8 जो दिख रहा है ये है बराबर का चिन्ह, तो बराबर के चिन्ह के उस तरफ ये अंक आएगा, तो इसका चिन्ह यहाँ पे था प्लस, यहाँ पे आएगा बराबर चिन्ह के इस तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस। तो -8 इज इक्वल टू समुच्चय बी के घटकों की संख्या। अब 29 - 8 आंसर आया 21 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, यानी समुच्चय बी के घटकों की संख्या कितनी है? 21। अब इसी को लिखेंगे हल रूप में, तो क्या मिला हमको आंसर? समुच्चय बी के घटकों की संख्या कितनी है? 21 है। इसको देख लो ध्यान से, और जो लोग लिख रहे हैं वो साइड में साथ में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, पढ़ेंगे पहले ये। एक छात्रावास में 125 विद्यार्थी हैं, उनमें से 80 चाय पीते हैं, 60 विद्यार्थी कॉफी पीते हैं और 20 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों प्रकार के पेय पीते हैं। तो एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न में जो भी जानकारी दी गई है पहले हम लोग उसको लिखते जाएंगे, तो हमको समझ में आएगा कि हमें क्या इसमें से निकालना है। ठीक है, तो पहली जानकारी हमको क्या दी है बच्चों, कि वो छात्रावास में कितने कुल विद्यार्थी हैं? 125। कुल विद्यार्थी 125। बच्चों अब कुल जब आ जाता है, टोटल आ जाता है, तो वो आ जाता है विश्व समुच्चय। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी अगर आपको दिया है तो ये क्या हो गया? आपका विश्व समुच्चय। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ यू, विश्व समुच्चय को यू से दर्शाते हैं। तो विश्व समुच्चय के घटकों की संख्या कितनी है? कुल 125। ठीक है, फिर दूसरी जानकारी दी है कि 80 चाय पीते हैं, 80 विद्यार्थी चाय पीते हैं, तो उसका एक समुच्चय होगा, चाय पीने वाले विद्यार्थियों, माना चाय पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। ठीक है, तो वो जो समुच्चय है, वो जो जितने लोग चाय पीते हैं उनको दे दिया समुच्चय ए का नाम। तो कितनी संख्या है? नंबर ऑफ ए, समुच्चय ए के घटक यानी कि चाय पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 80। दूसरा है 60 विद्यार्थी कॉफी पीते हैं, तो लिखेंगे माना कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय बी है। ठीक है, तो कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों को एक समुच्चय में रख दिया जिसका नाम रखा गया बी। तो
नंबर ऑफ बी यानी समुच्चय बी के घटक, और समुच्चय बी है क्या, कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो वो कितनी दी गई है बच्चों, यहाँ पे देखो 60 विद्यार्थी हैं जो क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया 60। ठीक है, फिर अगला हमको क्या दी गई है जानकारी, 20 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों प्रकार के पेय पीते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, अब जब दोनों आ जाता है इसका मतलब कि चाय और कॉफी दोनों पीने वाले विद्यार्थी यानी कि इन दोनों का संघ होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे कि चाय पीने वाले प्लस कॉफी पीने वाले टोटल कितने हैं। तो आपको पता है जब आप दो समुच्चयों को जोड़ते हो तो आपको मिलता है संघ समुच्चय। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या मिलेगा हमको, ए संघ बी, तो उसी को लिखेंगे चाय, इसलिए चाय और कॉफी पीने वाले विद्यार्थी की संख्या, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन या ए संघ बी। ठीक है, समुच्चय ए यानी चाय पीने वाले, समुच्चय बी यानी कॉफी पीने वाले, उनका योग यानी कि जो विद्यार्थी दोनों चीज पीते हैं उनका संघ लिखेंगे और उसमें कितने घटक होंगे उसकी संख्या। तो वो कितना दिया गया है, 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने ये गलत गलत बोल दिया है यहाँ पे, यहाँ पे ये प्रतिच्छेदन है, संघ नहीं है कि संख्या। समुच्चय ए और समुच्चय बी का प्रतिच्छेदन है, ये है 20। ये कुल संख्या नहीं है, ये है कॉमन संख्या कि चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले कितने हैं पूरे विश्व समुच्चय में। ठीक है, तो यहाँ पे गलती हो गई है, तो ये प्रतिच्छेदन आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिख, हमें सूत्र निकालना है। सूत्र क्या है हमारा, नंबर ऑफ ए यूनियन ए संघ बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी। ठीक है, तो अब ये नंबर ऑफ ए और बी ये क्या दर्शा रहा है कि ये कौन से विद्यार्थी हैं जो चाय भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं, और चाय या तो सिर्फ चाय पीते हैं या तो सिर्फ कॉफी पीते हैं। ठीक है, तो इसमें सभी विद्यार्थियों का समावेश होगा, चाय पीने वाले, कॉफी पीने वाले, या तो सिर्फ चाय पीने वाले या कॉफी पीने वाले। ठीक है, तो अब इसमें हमको जो जो जानकारी हम लोग लिखते जाएंगे। तो नंबर ऑफ ए, चाय पीने वाले 80, कॉफी पीने वाले 60, चाय और कॉफी दोनों पीने वाले यानी सामान्य घटक। ठीक है, तो उनका क्या आएगा 20। तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 प्लस 40, तो ये हो जाएगा आपका 120। तो ये 120 क्या मिला बच्चों हमको संख्या, ये 120 संख्या है कैसे विद्यार्थी चाय, कॉफी या चाय, कॉफी यानी सभी विद्यार्थी या तो चाय पीने वाले, कॉफी पीने वाले, या तो सिर्फ चाय या सिर्फ कॉफी पीने वाले विद्यार्थी की संख्या क्या आई 120। जब इसमें सभी संख्या आ गई तो इसका मतलब कुल विद्यार्थी है 125। 120 संख्या आई वो सभी विद्यार्थी जो या तो सिर्फ चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या चाय अथवा कॉफी पीते हैं। ठीक है, तो ये सब इसमें आ गए, तो इसका मतलब बचे विद्यार्थी जो कि कुछ भी नहीं पीते हैं,
या तो चाय भी नहीं पीते और कॉफी भी नहीं पीते। तो आपको दिख रहा है विश्व समुच्चय है 125 और बाकी सब संख्या है 120। तो 125 में से 120 अगर आप माइनस करोगे तो आपको आएगा एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या। इसलिए एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थी की संख्या कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन संघ बी। तो ये है हमारे कुल विद्यार्थी हैं 125 और ये है 100। ए संघ बी हमें मिला 120। तो क्या मिला हमको आंसर? 5। तो एक भी न पेय पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है बच्चों, अब ये जो प्रश्न है ये आप या तो थियरी ये मेथड से कर सकते हो या तो वेन आकृति से भी किया जा सकता है। वेन आकृति से भी इसको समझा जा सकता है। देखते हैं हम लोग। ये होगा आपका विश्व समुच्चय। तो इसमें है कुल विद्यार्थी 125। ये दिखा दिया समुच्चय ए, ये समुच्चय बी। समुच्चय ए चाय पीने वाले, तो चाय पीने वाले हैं 80 और कॉफी पीने वाले हैं 60 और चाय और कॉफी दोनों पीने वाले हैं 20। ठीक है, तो अगर हम लोग 80 में से 20 घटाएं तो हमको मिलेगा 60 सिर्फ चाय पीने वाले। और यहाँ पे 60 में से 20 घटाएं तो हमको मिलेगा सिर्फ कॉफी पीने वाले। ठीक है, और सिर्फ चाय पीने वाले, चाय कॉफी दोनों पीने वाले और सिर्फ कॉफी पीने वाले, इन तीनों को जोड़ दिया जाए 60 प्लस 20 प्लस 40 तो आपको मिलेगा 120। तो 120 क्या है? चाय पीने वाले, कॉफी पीने वाले, चाय तथा कॉफी पीने वाले, यानी कि ए संघ बी। तो जब आपको ए संघ बी मिला 120 है ना, 60 20 40 120 मिल रहा है। तो ये जो बचा है, जो एक भी कुछ भी नहीं पीता है विद्यार्थी, तो वो कितने हैं? 5। ठीक, समझा आपको ये? और अभी देख लो इसको जरा अच्छे से। अब तीसरा प्रश्न हम लोग करेंगे बच्चों। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा में, कोई प्रतियोगिता परीक्षा है, उसमें 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 60 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, एक भी विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण नहीं हुआ। तो दोनों में से कम एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? ठीक है, तो एक एक करके जानकारी लिखते जाएंगे, फिर हमको समझ में आएगा कि किस तरह से हमको करना है ये। तो देखेंगे।
माना अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का समुच्चय ई है, इसलिए नंबर ऑफ ई यानी समुच्चय ई के घटकों की संख्या, यानी इंग्लिश या अंग्रेजी में पास विद्यार्थी हमको दिया गया है 50। दूसरी जानकारी क्या दी गई है बच्चों? माना गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का समुच्चय क्या है? m है, इसलिए नंबर ऑफ m यानी कि m समुच्चय में घटकों की संख्या, यानी कि गणित में पास विद्यार्थियों की संख्या आपको दी गई है 60। तो यहाँ लिखेंगे 60। फिर 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि दोनों में कॉमन है, तो क्या होगा? इसलिए दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, तो जो दोनों विषय में उत्तीर्ण है यानी कि इंग्लिश और मैथ्स में कितने हैं? 40। तो हमसे क्या पूछा गया है कि हमें क्या बताना है? तो दोनों में से कम एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो देखते हैं, पहले सूत्र लगाएंगे हम। हमारा सूत्र है नंबर ऑफ ई संघ m इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ m माइनस नंबर ऑफ ई प्रतिच्छेदन m। क्या सूत्र है? समुच्चय ई संघ m, समुच्चय ई के घटकों की संख्या प्लस समुच्चय m के घटकों की संख्या प्लस समुच्चय ई और m का प्रतिच्छेदन, यानी उसमें जो सामान्य घटक है उसकी संख्या। अब जो जो वैल्यूज पता है हम डालेंगे उसमें। तो नंबर ऑफ ई हमको दिख रहा है 50, नंबर ऑफ m 60, ठीक है, और नंबर ऑफ ई प्रतिच्छेदन m है 40। तो 50 प्लस 60 माइनस 40 20 इज इक्वल टू 70, यानी 70 विद्यार्थी। तो 70 विद्यार्थी हमको कैसे हैं? जो कम से कम इंग्लिश या गणित में पास हैं। ई संघ m यानी कि 70 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि दोनों में से कम एक विषय में उत्तीर्ण हैं। देख लो ये। अब इसको हम लोग वेन आकृति से कैसे दिखा सकते हैं? ठीक है, हमको दिया है समुच्चय ई समुच्चय m, ई समुच्चय m समुच्चय।
ई में कितने हैं बच्चे? 50 विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश में पास हैं और 60 हैं जो कि गणित में पास हैं, और जो दोनों में पास हैं वैसे विद्यार्थी हैं 40। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 50 में से अगर 40 हम लोग माइनस करते हैं तो आता है 10। ठीक है, तो यानी कि सिर्फ जो 10 विद्यार्थी हैं इधर, और यहाँ पे 60 में से अगर हम लोग 40 माइनस करते हैं तो सिर्फ आता है 20, यानी सिर्फ 10 विद्यार्थी और 20 विद्यार्थी यहाँ पे। तो क्या होगा टोटल? यहाँ पे देखेंगे 10 प्लस 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 10 प्लस 40 प्लस 20 यानी कि 70 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कम से कम इंग्लिश या गणित में पास हुए हैं। चौथा प्रश्न देखेंगे बच्चों हम। चौथा प्रश्न भी उसी प्रकार है। एक विद्यालय में कक्षा 9वीं के 220 विद्यार्थियों की रुचियों का सर्वेक्षण किया गया। इनमें से 130 को पर्वतारोहण में रुचि है, 180 को आकाश दर्शन में रुचि है। 110 विद्यार्थियों को पर्वतारोहण और आकाश दर्शन दोनों में रुचि उन्होंने दर्शाई है। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्हें दोनों में से एक में भी रुचि नहीं है? कितने विद्यार्थियों को सिर्फ पर्वतारोहण में रुचि है और कितने विद्यार्थियों को सिर्फ आकाश दर्शन में रुचि है? ठीक है, तो ये हल करेंगे बच्चों। पहले ही जानकारी आपको दिया है कि कक्षा 9वीं के कुल कितने विद्यार्थी हैं? 220। तो आपको पता है कुल विद्यार्थी आ गया तो वो विश्व समुच्चय होता है, इसलिए नंबर ऑफ ईयू इज इक्वल टू 220। अब एक एक करके जानकारी या उनका समुच्चय हम लोग लिखते जाएंगे। पर्वतारोहण में रुचि रखने वाले, माना पर्वतारोहण में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय क्या है? ए। तो नंबर ऑफ ए यानी कि समुच्चय ए के घटकों की संख्या है, आपको दिया गया है यहाँ पे 130 को पर्वतारोहण में रुचि है। हम लोग लिख सकते हैं 130 विद्यार्थी हैं जो कि पर्वतारोहण में रुचि रखते हैं। फिर दूसरी रुचि क्या पूछी गई है? आकाश दर्शन। तो आकाश दर्शन माना आकाश दर्शन में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय क्या है? बी। तो समुच्चय बी, नंबर ऑफ बी यानी समुच्चय बी के घटकों की संख्या, अर्थात आकाश दर्शन में कितने बच्चों को इंटरेस्ट है? तो है वो आकाश दर्शन में
180 को आकाश दर्शन में रुचि है, हम लोग लिखेंगे 180। ठीक है। अब कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको दोनों में रुचि है। कितने? 110 विद्यार्थियों ने पर्वतारोहण और आकाश दर्शन दोनों में रुचि दिखाई है। तो वो क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदन। पर्वतारोहण और आकाश दर्शन में रुचि दर्शाने वाले विद्यार्थी क्या होंगे? समुच्चय ए प्रतिच्छेदन समुच्चय बी, यानी कि जो दोनों में कॉमन है वो है 110। अब हम निकालेंगे अपने सूत्र से ए संघ बी। उससे हमको क्या पता चलेगा? विद्यार्थी जो कि पर्वतारोहण में रुचि रखते हैं, आकाश दर्शन में रुचि रखते हैं और क्या तो दोनों में रुचि रखते हैं। तो सूत्र है नंबर ऑफ ए संघ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी। ठीक है। सो नंबर ऑफ ए कितना है हमारा? ए के घटकों की संख्या 130, बी के घटकों की संख्या है 180, ए प्रतिच्छेदन बी के घटकों की संख्या है 110। ठीक है। तो 130 180 ऋण 110 क्या होगा? 70। तो 130 प्लस 70 200। ठीक है। तो ए संघ बी क्या मिला हमको? 200। अब हम लोग देखते हैं कि वो विद्यार्थी जिनको एक में भी रुचि नहीं है। ठीक है। तो एक में भी रुचि न रखने वाले विद्यार्थी, तो 200 बच्चों हमको मिला है ऐसे विद्यार्थी जो कि पर्वतारोहण, आकाश दर्शन या दोनों में रुचि रखते हैं। ठीक है। तो ये कुल विद्यार्थी ऐसे मिले। तो एक भी रुचि न रखने वाले विद्यार्थी कितने होंगे? जो हमारा विश्व समुच्चय दिया गया, विश्व समुच्चय है नंबर ऑफ यू माइनस क्या? जो हमारा संघ समुच्चय है, यानी कि उसमें सभी विद्यार्थी हैं जो कि या तो पर्वतारोहण, आकाश दर्शन या दोनों में रुचि रखते हैं। तो वो हो गया नंबर ऑफ ए संघ बी। तो ये हो जाएगा, कितना दिया गया हमको? 220 और ये हमें मिला है 200। तो ये हो जाएगा 20। तो एक भी रुचि न रखने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 20। तो 20 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि ना तो पर्वतारोहण और ना तो आकाश दर्शन किसी भी चीज की रुचि नहीं रखते हैं। अब फिर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कितने विद्यार्थियों को सिर्फ पर्वतारोहण में रुचि है? सिर्फ पर्वतारोहण में रुचि रखने वाले विद्यार्थी होगा बच्चों नंबर ऑफ ए माइनस
नंबर ऑफ ए विसंघ ए प्रतिच्छेदन बी, जो किसी भी रुचि सिर्फ पर्वतारोहण में रुचि रखते हैं। तो पर्वतारोहण में रुचि रखने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 130 जो पर्वतारोहण में रुचि रखते थे। और ऐसे विद्यार्थी जो पर्वतारोहण प्लस आकाश दर्शन में रुचि रख रहे थे, उनका प्रतिच्छेदन जो कॉमन थे ना, तो वो क्या है? 110 है। तो ये किया हमने 130 माइनस 110 20। तो बच्चों हमको क्या मिला? 20 ऐसे विद्यार्थी मिले जो सिर्फ पर्वतारोहण में रुचि रखते हैं। ठीक है, फिर एक और पूछा गया आपसे, सिर्फ आकाश दर्शन में रुचि रखने वाले। तो सिर्फ आकाश दर्शन में रुचि रखने वाले विद्यार्थी कितने होंगे? नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी। तो आकाश दर्शन में रुचि रखने वाले विद्यार्थी हैं 180, और ऐसे विद्यार्थी जो पर्वतारोहण और आकाश दर्शन दोनों में रुचि रखते हैं, तो उनको माइनस करना पड़ेगा, तभी सिर्फ आकाश दर्शन वाले मिलेंगे आपको 110। तो यहाँ पे मिला आपको 70। ठीक है, तो 70 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ आकाश दर्शन में रुचि रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 5वां प्रश्न, आकृति के माध्यम से सभी समुच्चय लिखिए। आपको आकृति दी गई है, वेन आकृति, उसमें जो भी जानकारी है उसको अच्छे से ध्यान में देखते हुए आपको इन सभी के लिए समुच्चय लिखना है, समुच्चयों के घटक लिखने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये है आकृति। अब आकृति में देख लीजिए क्या दिया गया है। आयत बना है यानी कि विश्व समुच्चय है। ए और बी ये दो समुच्चय दिख रहे हैं आपको। तो ए के घटक दिख रहे हैं आपको एक्स वाई जेड एम और एन। फिर बी के घटक दिख रहे हैं पी क्यू आर एम और एन। और एम और एन क्या है? ऐसे घटक हैं जो ए में भी शामिल है और बी में भी शामिल है। और दो घटक जो बाहर हैं विश्व समुच्चय के, वो हैं एस और टी। तो पहला हम लोग निकालेंगे समुच्चय ए में कौन कौन से घटक दिखाई दे रहे हैं हमको। अब समुच्चय ए में घटक देखो बच्चों, ये पूरा जो गोल आकृति आपको दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है, उसमें जो भी लिखा रहेगा वो सबके सब समुच्चय ए के घटक माने जाएंगे। तो क्या क्या है उसमें? एक्स वाई जेड एम एन। भले एम एन इसमें भी कॉमन है लेकिन वो ए में भी है, तो वो ए का भी घटक माना जाएगा। तो क्या होगा? एक्स वाई जेड एम एन। फिर पूछा गया है कि बी के घटक बताओ। तो बी के भी घटक वही रूल है बच्चों। ये वृत्त देख रहे हो, अब वृत्त में जो भी घटक लिखे गए हैं वो सभी बी में माने जाएंगे। उसमें भी वही चीज लागू होती है कि एम एन ए में भी है और बी में भी है, लेकिन वृत्त में तो है, बी समुच्चय के वृत्त में है, इसलिए ये भी इसमें माना जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पी क्यू आर एम एन। फिर कहा गया है ए संघ बी लिखो, यानी ए और बी के सभी घटक लिखो। तो ए संघ बी यानी सभी घटकों को लिख दो। तो अब एम एन इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो इसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो लिखा जाएगा एक ही बार। तो ए और बी ये दोनों को जोड़ के प्लस उसमें एम एन लिख देंगे हम लोग। तो क्या आएगा? एक्स वाई जेड एम एन एक बार, और जो बी है वृत्त उसका पी क्यू आर दोनों क्वेश्चन। ठीक है, चौथा हमको पूछा गया है विश्व समुच्चय यू। तो विश्व समुच्चय के घटक, विश्व समुच्चय में तो सभी घटक आएंगे। तो विश्व समुच्चय में ए के घटक, बी के घटक,
और जो घटक समुच्चय में नहीं है वो लिखेंगे। तो क्या है आएगा, तो ए के घटक क्या है, एक्स वाई जेड एम एन, एम एन बी में भी है तो एक ही बार लिखेंगे हम उसको, पी क्यू आर, और वो घटक जो समुच्चय में नहीं है, समुच्चय के बाहर है, इसलिए वो विश्व समुच्चय का भी हिस्सा है, एस और टी। ठीक है। पांचवा हमसे पूछा गया है कि हमको बताना है ए का ए डैश यानी ए पूरक, ए का पूरक समुच्चय। तो ए डैश क्या है, ए डैश में बच्चों क्या आएगा, जो भी आपको दिया गया है समुच्चय ए में, वो सभी छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ए डैश हो जाएंगे। समुच्चय ए में जो भी दिया गया है वो सब छोड़ दो, तो ए समुच्चय ए में तो दिया गया है एक्स वाई जेड एम एन, तो वो छोड़ के क्या मिला आपको पूरे विश्व समुच्चय में, पी क्यू आर एस और टी। अब बी का पूरक बी डैश, तो यानी बी समुच्चय में जो दिया गया है घटक, वो घटकों को छोड़ के जो बाकी घटक हैं, तो बी में जो मौजूद है, क्या मौजूद है, पी क्यू आर एम एन, इसको छोड़ दो तो बचा क्या, तो बचा एक्स वाई जेड एस टी, एक्स वाई जेड एस टी। अब सेवेंथ वन है ए संघ बी का पूरक। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ए संघ बी में जो भी आते हैं, ये जोड़ के जो भी आते हैं, हाँ, उन सबको छोड़ दो, और इनको छोड़ के जो बचता है विश्व समुच्चय में, वो घटक जो ए संघ बी का हिस्सा है, उनको छोड़कर जो घटक विश्व समुच्चय में आते हैं, तो ये ए संघ बी को छोड़ दिया हमने, तो बचा हुआ विश्व समुच्चय में जो हिस्सा आता है, वो घटक आते हैं, वो है एस और टी। ठीक है, देख लो इसको ध्यान से। स्टूडेंट्स, आपके कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। वहां पे कौन सा सेकंड वाला बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हो आप? यस मैम, क्वेश्चन नंबर 2। ये बोल रहे हो क्या, ये यस कॉफी, चाय कॉफी वाला? यस मैम। ओके, ठीक है, उसको देख लेंगे एक बार। देखो स्टूडेंट्स, इसमें हमको क्या दिया है कि कोई एक छात्रावास में 125 विद्यार्थी हैं, उसमें 80 जो है वो चाय पीते हैं, 60 कॉफी पीते हैं, और 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। ठीक है, तो हमको क्या लिखना है, जो कुल विद्यार्थी होते हैं वो विश्व समुच्चय माने जाते हैं। तो कुल विद्यार्थी 125 दिए हैं, तो उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, नंबर ऑफ यू, यानी कि विश्व समुच्चय के घटक कितने हैं, 125 हमको प्रश्न में दिया गया है। फिर प्रश्न में ही हमको क्या दिया गया, जो भी जानकारी दी है उसको समुच्चय रूप में हमें लिखना होता है। तो चाय की जानकारी के लिए एक समुच्चय लिया, कॉफी की जानकारी दिखाने के लिए समुच्चय भी लिया, और चाय और कॉफी दिखाने के लिए वो दोनों का प्रतिच्छेदन लिया। तो अब चाय पीने वाले विद्यार्थी 80 दिया है हमको, यानी कि समुच्चय ए के घटक कितने हैं, 80 विद्यार्थी चाय पीते हैं, और कॉफी पीने वाले नंबर ऑफ बी, समुच्चय बी के घटक दिए हैं 60। अब प्रश्न में ही जानकारी आपको दी गई थी कि 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि दोनों चीज पीते हैं, चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो बच्चों, जब अगर ये 20 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो ये ए का भी हिस्सा है और बी का भी हिस्सा है ना, उनका एग्जैक्ट यस मतलब कितने इसमें से भी नहीं, ये दोनों चाय, ये ऐसे विद्यार्थी 20 लोग ऐसे हैं जो चाय भी पी लेते हैं और कॉफी भी पी लेते हैं, इसलिए हमको उनको क्या करना पड़ेगा, वो
चाय वालों के साथ में चाय वाले के भी कॉमन घटक हैं और कॉफी वाले के भी common घटक चालू ना हो। हैं, ठीक है। तो सूत्र आपको पता है, मैंने बताया था कि संघ और प्रतिच्छेदन, समुच्चयों का संघ और प्रतिच्छेदन का सूत्र लगेगा। तो वो सूत्र है A संघ B बराबर नंबर ऑफ A नंबर प्लस नंबर ऑफ B माइनस A प्रतिच्छेदन B। अब चाय पीने वाले विद्यार्थी हैं बच्चों 80, कॉफी पीने वाले हैं 60। अब उसमें से माइनस आपको क्या करना है 20, जो कि दोनों चीज पीते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज पीने वाले तो वो माइनस किया तो ये हुआ 60 में से 20 गया 40, 80 प्लस 40 यहाँ पे हो गया 120। तो अब ये 120 लोग क्या कौन है? 120 हैं चाय पीने वाले, कॉफी पीने वाले या ऐसे विद्यार्थी जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो इसमें सभी लोग आ गए, ठीक है। ए संग बी में सभी लोग आ गए, क्यों? क्योंकि उसमें चाय पीने वाले, कॉफी पीने वाले, चाय और कॉफी पीने वाले सभी हैं, ठीक है। तो अब इनका अगर एक ग्रुप बन गया तो 125 जो विद्यार्थी हैं उसमें से कितने बचेंगे जो कि कुछ भी नहीं पीते हैं, ना तो चाय पीते हैं ना तो कॉफी पीते हैं। तो एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थी आपको दिए गए 125। ए संघ भी आपने अभी अभी निकाला, ए संघ भी 120 निकाला, मतलब क्या निकाला? ऐसे विद्यार्थी जो कुछ ना कुछ तो पीते ही हैं, या तो सिर्फ चाय पीते हैं, या तो सिर्फ कॉफी पीते हैं, या तो दोनों चीज पीते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को अलग करना पड़ेगा। तो ऐसे विद्यार्थी हमको मिले 120। तो 125 में से 120 गया, मिला कितना? 5। यानी कि सिर्फ 5 ऐसे विद्यार्थी हैं 125 की संख्या में जो कि कुछ भी नहीं पीते हैं, ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। समझ में आया बेटा आपको? हेलो, ठीक है। और वही चीज बच्चों वैन आकृति से भी मैंने दिखाई थी। आयत आप बनाते हो विश्व समुच्चय दिखाने के लिए, यू से दर्शाया 125 यानी कि कुल विद्यार्थी। टीचर एक सर्कल बनाओ, दूसरा सर्कल बनाओ। ए क्या है? अभी नाम दे चुके हो, चाय पीने वाले, तो चाय पीने वाले 80। मैम टीचर हाँ मेरा एक सवाल है टीचर, वो जो प्रश्न 1 का जो पहला क्वेश्चन बताए थे वो एक बार और बता दीजिए ना, नहीं समझ में आया। ये वाला? हाँ टीचर। टीचर अच्छा उस पे ये इधर से समझ नहीं आया जो आपने 29 मतलब कि बोलो 29। 15 लिखियो, फिर प्लस नंबर बी लिखियो ना, उसके फिर नीचे 15 क्यों नहीं लिखियो? बेटा ये देखो मैंने क्या यहाँ पे कर दिया है, ये 15 माइनस 7 हो गया यहाँ पे। अगर मैं देखिए यहाँ पे फिंगर रखती हूँ तो कौन सी क्रिया हो रही है? संख्या 15 है और संख्या 7 है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? 15 माइनस 7 हो रहा है, ठीक है। तो 15 माइनस 7 करो तो नीचे 8 दिख रहा है आपको, यस टीचर। दिखा? हाँ तो ये 8 कहाँ से? 15 में से हम 7 को माइनस करने पे 8 आया है। तो अब जब यहाँ पे वो क्रिया हो गई और उसका आंसर यहाँ पे हम ले आए हैं, तो फिर हमको ये वापस 15 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, यहाँ पे जो ठीक है संख्या है टीचर। उस पे हम क्रिया कर रहे हैं ना। ये अक्षर के साथ तो कुछ नहीं कर सकते, संख्याओं की क्रिया होगी। तो इसके पर जो है ऋण की क्रिया की गई, तो आंसर आया 8। और ये नंबर ऑफ बी तो वैसे ही रहेगा, फिर ये प्लस 8 है और बराबर चिन्ह के उस तरफ यस अगर टीचर। कोई भी संख्या जाती है तो उसका चिन्ह परिवर्तित होता है, वो टीचर मेरे आपको को पता समझ है। में आ गया। आया? थैंक यू चलो टीचर। हाँ टीचर, और वो जो आप प्रश्न जो चौथा सवाल बताया उसका मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। चौथा सवाल टीचर थोड़ा ऊपर करके पूरा लेना है। बेटा प्रश्न नहीं लोगे तो चलेगा ना? हाँ किताब टीचर ले लेना है। थैंक यू ये टीचर। टर्न करूं पेज? हाँ टीचर ले ली। थैंक यू टीचर। और टीचर ये सब ले ली मैं। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। आपने जो 5वां बताया
हाँ पांचवे मतलब जो ए डैश वाला था हाँ उसमें बेटा, एम मतलब एम तो पी में एम बी वाले में भी है ना, तो एम लिखना है ना, एम और एन। ए डैश जो मैंने बताया, नहीं बच्चों उसमें वो नहीं है। देखो ए में जो भी है, ए में जो भी है वो सब छोड़ के, तो ए में क्या है, ए को यहाँ पे देखो, एक्स वाई जेड एम एन, है ना। तो पूरे विश्व समुच्चय में एक्स वाई जेड एम एन आपको छोड़ना पड़ेगा, यानी ये पूरा छोड़ोगे तो बचेगा क्या, फिर यहाँ पे देख लो, पी क्यू आर एस टी आया। उसी प्रकार बी डैश में, बी डैश में के लिए आप क्या देखोगे, बी को देखोगे, तो बी में क्या था, पी क्यू आर एम एन, वो बी में है ना, तो जो बी में रहेगा वो नहीं लेना है, एम एन तो दोनों में है, वो तो बात सही, लेकिन एम एन तो लिखा भी तो फिर दोनों दोनों में है, जब उसका संघ कर को दोनों बार लिखना है। और उसके पूरक समुच्चय में क्या करोगे, वो जो समुच्चय है, बी जो समुच्चय है, पी क्यू आर एम एन, उस समुच्चय में जो भी घटक है उसको छोड़ के बाकी जो विश्व समुच्चय में मौजूद हैं, तो पी क्यू आर एम एन को छोड़ के विश्व समुच्चय में बचा क्या है, फिर ए के घटक, यानी कि एक्स वाई जेड एक्स एस और टी, ये इस तरह इसको लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि ए में जो घटक है, ए डैश मतलब क्या हुआ, ए के जो घटक है उसको छोड़ दो, उसके अलावा जो विश्व समुच्चय में मौजूद होते हैं सिर्फ उनको ही जब लिखा जाता है तो वो ए पूरक हो, ए का पूरक कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये देखो, ए संघ बी का पूरक ना, तो ए संघ बी में तो सब कुछ आ गया था, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, मतलब दोनों समुच्चय का योग हो गया था, जुड़ गए थे दोनों समुच्चय। लेकिन उस ये दोनों समुच्चय जुड़ने के बाद भी विश्व समुच्चय में क्या बचा था, एस और टी बचा था। ठीक है, तो एस और टी जो बचे हैं वो ये दोनों के संघ के क्या माने जाएंगे, पूरक समुच्चय माने जाएंगे। आया समझ में? ठीक है विद्यार्थी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 1.4 का 5 प्रश्न हल किए हैं। तो आप लोग भी वो प्रश्न लिख के हल करके देखो और देखो फिर क्या आपको डाउट्स आते हैं उसमें।